बजट पेश होने के दौरान हम अक्सर कई शब्द सुनते हैं। इनमें ही एक शब्द है राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। आइए जानते हैं कि ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालता है और कैसे सरकार इस घाटे की भरपाई करती है। राजकोषीय घाटा का मतलब सरकार की कुल कमाई और खर्च के बीच का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सरकार खर्च पूरा करने के लिए जितना धन उधार लेती है उस राशि को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। वास्तव में राजकोषीय घाटा ही देश की आर्थिक स्थिति की सही तस्वीर पेश करता है और ये वो नंबर होता है जिस पर शेयर बाजार के निवेशकों से लेकर रेटिंग एजेंसियों तक की पैनी नजर होती है। हर साल बजट में सरकार की तरफ से राजकोषीय घाटे का एक लक्ष्य तय किया जाता है। इसके बाद पूरे साल ये कोशिश होती है कि इसे लक्ष्य के अंदर ही रखा जाए। लेकिन अगर किसी सरकार का राजकोषीय घाटा उसके अनुमानित बजट से ज्यादा है तो फिर सरकार को उसकी पूर्ति उधार लेकर करनी पड़ती है। अगर किसी देश का राजकोषीय घाटा ज्यादा है तो उस देश की रेटिंग पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि राजकोषीय घाटे की भरपाई सरकार कैसे करती है। राजकोषीय घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार भारत सरकार की सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार ले सकती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इससे अर्थव्यवस्था में रुपयों का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इस कारण इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। सरकार पुरानी संपत्तियां जो अभी किसी काम की नहीं है उन्हें बेचकर भी पैसा जुटाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार सार्वजनिक कंपनियों में अपने कुछ हिस्से को बेच देती है या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है। इसके अलावा सरकार अपनी किसी संपत्ति को बेचती नहीं बल्कि उसे किराए पर चढ़ा देती है। इससे सरकार इनकम करती है।